जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं पंकज कुमार यादव आप सभी को आइडियल क्लासेस पे स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में हमने समतल दर्पण के बारे में कुछ जाना था, समतल दर्पण की विशेषताएं के बारे में कुछ जाने थे। आइए अब उसके आगे देखते हैं क्या होता है समतल दर्पण में। ठीक है, हेडिंग बाबू क्या है? समतल दर्पण। लगभग उसी विशेषताएं पढ़ लिए हैं, एक और विशेषता है उसके बारे में जानेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक, चलिए आइए देखिए बाबू, समतल दर्पण में देखिए, यदि दो को समतल दर्पण हो, एक ये समतल दर्पण हो गया, ठीक है, समतल दर्पण है, और एक ये समतल दर्पण हो गया, ठीक है। दो को समतल दर्पण यदि किसी एंगल पे यानी थीटा डिग्री कोण पे झुके हुए आपस में और उनके बीच एक वस्तु रख दिया जाए तो उसमें प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? ठीक है, होता है दो समतल दर्पण एक दूसरे को थीटा डिग्री कोण पे झुके हों, एक दूसरे से थीटा डिग्री की जगह कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50, 60 डिग्री, 90 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, दो समतल दर्पण एक दूसरे के थीटा डिग्री कोण पर झुके हो, यदि उनके बीच कोई वस्तु रख दी गई हो तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन के कारण उसमें प्रतिबिंबों का निर्माण कितना होगा? ठीक है, तो देखिए एक समतल दर्पण है, एक वस्तु है, तो इसका प्रतिबिंब इसमें बनेगा, ठीक है, और इसका प्रतिबिंब इसमें बनेगा ना जी। ठीक, एक दूसरे का समानांतर भी रख दीजिए तो ऐसे ही होगा, इसे आमने सामने रख दीजिए, ऐसे रख दीजिए, या थीटा डिग्री कोण पे रख दीजिए, ये कोई वस्तु रख दीजिए, ठीक है, इसका प्रतिबिंब इसमें बनेगा, फिर इसका प्रतिबिंब इसमें बनेगा ना, तो फिर इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है ये भी इसके दर्पण इस दर्पण में बनेगा, और इसमें जितना प्रतिबिंब बन रहा है फिर ये रिफ्लेक्ट करेगा तो इसमें बनेगा। तो बाबू दो समतल दर्पण एक दूसरे से यदि थीटा डिग्री कोण पे झुके हों तो उसमें प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? अनंत होगी। ठीक है, यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे से थीटा डिग्री कोण पर स्थित हो और उनके बीच कोई वस्तु रखी गई हो तो दोनों दर्पणों में परिवर्तन के बाद बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होगी। ठीक, क्लियर? आगे बढ़ा जाए। ठीक, अब देखिए कहता है उसमें दूसरा प्रतिबिंब सबसे ज्यादा चमकीली होगी। ठीक है, ये बाबू समतल दर्पण की विशेषता में था। आइए अब आगे देखते हैं। देखिए समतल दर्पण में यदि प्रतिबिंबों की संख्या पूछे तो कैसे निकालेंगे? दे देगा कोई समतल दर्पण 30 डिग्री कोण पे झुकी हुई हो, समतल दर्पण कोई वस्तु 30 डिग्री कोण पे झुकी हुई है, ऐसे कोई वस्तु हो 30 डिग्री कोण पे, थीटा का मान 30 डिग्री कोण पे झुकी हुई हो समतल दर्पण पे, तो उसमें कितने प्रतिबिंब का निर्माण होंगे? प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? ठीक, आइए इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की संख्या कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है 360/थीटा। ठीक है, देखिए 360/थीटा इसका फॉर्मूला आता है, यानी थीटा का मान जितना डिग्री कोण पर झुकी रहेगी उसमें 360 से भागा कर देंगे, जितना आएगा आपका प्रतिबिंबों की संख्या हो जाएगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन होता है भाई मेरे, क्या होता है कि यदि बाबू ये 360 डिग्री यदि 360 डिग्री भाग करने के बाद यदि कोई सम प्राप्त हो, यानी सम संख्या प्राप्त हो। अब सम किसे कहते हैं मैथ में आप लोग पढ़े होंगे, सम किसे कहते हैं, विषम किसे कहते हैं, ये सब मैथ में आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, यदि देखिए यहाँ पे यदि 360 से थीटा से भाग देने पे यदि सम संख्या प्राप्त होगी तो बाबू उसमें से 1 माइनस कर लेंगे, प्रतिबिंबों की संख्या बराबर 1 माइनस कर लेंगे। क्लियर? क्या करेंगे बाबू? यदि 360 में भाग देने पे सम संख्या यदि प्राप्त होगी, थीटा से भाग देने पे सम संख्या प्राप्त होगी तो प्रतिबिंबों की संख्या बराबर सम में से 1 माइनस कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? यदि 360 से थीटा से भाग देने पर विषम संख्या प्राप्त होगा तो बाबू ये आपका आंसर है। ठीक, और घटाने के बाद जो भी संख्या आएगा वो आपका आंसर है। क्लियर? आगे बढ़ा जाए। जैसे में देख लीजिए, जैसे में यदि 30 डिग्री कोण पे झुकी हो, 30 डिग्री कोण पे 360/30 कर दीजिएगा, 1 0 से 1 0 कट गया, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 12,
तो 12 का है सम है, तो घटा देंगे तो 11 आंसर। अदिमों की संख्या बराबर 11। क्लियर, आगे बढ़ा जाए। आइए आगे बढ़ते हैं। और समतल दर्पण के बाद अब कौन सा दर्पण पढ़ना है हम लोग को? गोलीय दर्पण। ठीक, अब इसके बाद गोलीय दर्पण, क्योंकि आपको बता दिए हैं पहले ही कि बाबू दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, पिछले क्लास में बताए हैं। बोलिए, दर्पण बाबू 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? समतल, समतल, गोलीय और परवलयिक, 3 प्रकार के होते हैं। समतल दर्पण के बारे में पढ़ लिए हैं विस्तार से कल का हम। आज गोलीय दर्पण का नंबर है, गोलीय दर्पण के बारे में जानते हैं। ठीक है, आइए देखिए। गोलीय दर्पण, और बताए थे गोलीय दर्पण कितना प्रकार? 2 प्रकार। ये भी बता दिए थे, कौन? अवतल, और एक कौन होता है? अवतल दर्पण, और एक होता है बाबू उत्तल दर्पण। ठीक है, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। ठीक, अब देखिए अवतल दर्पण बता दिए थे। ये बाबू आपका अवतल दर्पण है और ये बाबू आपका उत्तल दर्पण है। ठीक, क्लियर। अवतल दर्पण को कौन सा दर्पण कहते हैं? एक और नाम है अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण को बाबू हम अभिसारी दर्पण कहते हैं, अभिसारी दर्पण। और उत्तल दर्पण को कौन सा दर्पण कहते हैं? उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं, अपसारी दर्पण। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई समस्या? ठीक है, कोई भी दिक्कत होगा बाबू तो कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर अपना समस्या बताएं, जहां आपको समझ में नहीं आए और जहां कोई भी परेशानी आपको महसूस हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगेगा तो 2-4 पार्टनरों को शेयर कर दीजिएगा। देखिए गोलीय दर्पण, ये आपका गोला है। ठीक है, गोला में ये क्या होता है? वक्रता केंद्र होता है, आप जानते ही हैं। और ये क्या होता है? ये व्यास होता है, ये भी जानते हैं। ठीक है, इसको त्रिज्या भी बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को त्रिज्या बोलते हैं। ठीक, और एक और गोला देखिए, ठीक, देखिए ध्यान से समझिएगा भाई मेरे। देखिए ये जो यहाँ वक्रता केंद्र है, मान चलिए ये खोखले गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग हो। और गोलीय दर्पण का ही ना होता है अवतल और उत्तल, 2 भाग होता है, अवतल और उत्तल। ठीक है, तो ये आपका एक गोलीय दर्पण है, यानी वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग हो, ये आपका एक भाग है। तो आप दरअसल हमको ये बताइए कि कौन सा दर्पण हो गया? अब ये कौन सा दर्पण हो गया? बोलिए, ये बाबू हो गया आपका कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। ठीक, कोई दिक्कत? कौन सा दर्पण हुआ? अवतल दर्पण। और ये आपका कौन सा दर्पण हो गया? उत्तल दर्पण। ठीक, यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो देखिए भाई मेरे, ये गोलीय दर्पण हो गया। ये जो बीच वाला इसका भाग होता है इसको क्या कहते हैं? ठीक है, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को इसको क्या कहते हैं ना जी? और ये जो रेखा है इसको क्या कहते हैं? तो देखिए इसी फिगर को हम यहाँ पे काट कर बना रहे हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, देखिए ठीक, ये कलई किया हुआ है। ये बाबू जो है ये तो इसको पी से सूचित करते हैं, इसको ध्रुव कहते हैं, ध्रुव। तो ध्रुव का डिफिनीशन क्या बोलिएगा? जैसे लिख देते हैं ध्रुव, 1 नंबर। देखिए बहुत सारा डिफिनीशन यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ये गोलीय दर्पण है ना जी? ये गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण के ये मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ये गोलीय दर्पण है, इसका मध्य बिंदु बीच वाला ही ना है जी,
तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। ठीक है। और 2 नंबर देखिए, 2 नंबर। अब आइए सी, इसको वक्रता केंद्र कहते हैं, इंग्लिश में सेंटर ऑफ कर्वेचर के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है। तो देखिए वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, तो मैथ में आप पढ़े होंगे वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, लेकिन आइए दर्पण में इसको अलग तरीके से पढ़ते हैं। गोलीय दर्पण, देखिए गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, ये गोलीय दर्पण है ना जी, इसी खोखले गोले का अनुभाग है, यहाँ पे काट के निकाल दिए हैं। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को, देखिए यही केंद्र है सी, यहाँ से यहाँ उठा कर ला दिए। केंद्र को क्या कहते हैं बाबू? वक्रता केंद्र कहते हैं। देखिए वक्रता केंद्र कहते हैं, केंद्र कहते हैं। ठीक। देखिए यही कंडीशन सेम बाबू, ये देखिए ये अवतल में सेम और उत्तल में भी सेम, इसमें भी देखिए वही चीज होता है। यहाँ को ध्रुव होता है, इसको ध्रुव कहते हैं, पी से सूचित करते हैं ध्रुव। ठीक है। और यहाँ पे सी होता है जिसको हम क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। ठीक है, वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है। और बाबू ये जो लाइन यहाँ से यहाँ तक आपको दिख रहा है, इसको प्रधान अक्ष कहते हैं। प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष भी कहते हैं, 2 नाम होता है, प्रधान अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इसी को प्रधान, दोनों में सेम होता है भाई मेरे। ठीक है, दोनों में ध्रुव होता है, दोनों में वक्रता केंद्र होता है, दोनों में प्रधान अक्ष होते हैं। ठीक। चलिए अब देखिए आपको जरा सा समझाते हैं हम। यहाँ पे देखिए ये आपका ध्रुव का डिफिनेशन क्लियर हो जाएगा। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, देखिए ध्रुव नहीं वक्रता केंद्र देख लीजिए बोले, गोलीय दर्पण ये है, ये खोखले गोले का भाग है ना, तो कहिएगा गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसको केंद्र को, ये केंद्र है, केंद्र को क्या कहते हैं? दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक। ध्रुव किसे कहते हैं? देखिए गोलीय दर्पण है, काट के निकाल दिए। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु है ना, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं बाबू? ध्रुव कहते हैं। ठीक। कोई दिक्कत बाबू? कोई भी दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। क्लियर? आगे बढ़िए। अब देखिए प्रधान अक्ष किसे कहते हैं? 3 नंबर क्या है? प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष किसे कहते हैं? ठीक है। तो देखिए ये ध्रुव है बाबू, आप समझ गए ना ध्रुव किसे कहते हैं। आइए इसको रफ कर अच्छा से फिगर को बनाते हैं एक ही दिशा में। देखिए ये आपका हो गया कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण, वह दर्पण जिसका परिवर्तक सतह धसा होता है, क्या कहलाता है? अवतल दर्पण। ये क्या हो गया बाबू? आपका ध्रुव हो गया। ध्रुव बताए हैं अभी, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ये मध्य बिंदु है बीच वाला, ठीक है, इसको ध्रुव कहते हैं। ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे आता है बाबू आपका एक फोकस आता है। ठीक। और यहाँ पे आता है बाबू आपका सी। तो देखिए ये जो है वक्रता केंद्र, इसे सी से सूचित किया जाता है। ठीक है। देखिए यहाँ पे आइए समझते हैं बढ़िया से, एक एक करके सबको डिफिनीशन लिखेंगे और एक एक करके सबको समझेंगे। 1 नंबर देखिए, 1 नंबर ध्रुव किसे कहते हैं? ध्रुव, ध्रुव। ठीक है, ध्रुव। तो क्या कहिएगा? गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, दर्पण के मध्य बिंदु, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु को क्या कहते हैं बाबू? ध्रुव कहते हैं। ध्रुव। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। देखिए गोलीय दर्पण है ये, इसका मध्य बिंदु है ध्रुव। इसे किससे सूचित किया जाता है? इसे प्रायः P से सूचित किया जाता है। P से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। ठीक है बाबू, ये डिफिनीशन लिख लीजिएगा और इसके नीचे एक ऐसा फिगर बना लीजिएगा। ठीक है, जिससे हमको पता चले कि भाई ध्रुव है क्या। इसको इंग्लिश में पोल कहते हैं, इसलिए इसको P से सूचित किया जाता है, P या ध्रुव। क्लियर?
ध्रुव गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। इसे प्राय P से सूचित किया जाता है। बाबू ये आपका ध्रुव है, ठीक है। इसको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं तब तक। अब देखिए ध्रुव के बाद क्या आता है बाबू, 1 नंबर ध्रुव हो गया। उसके बाद आता है बाबू वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो देखिए बताएं, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसी के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहिएगा, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को क्या कहते हैं, दर्पण का वक्रता केंद्र। दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है। देखिए गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को दर्पण क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। बाबू इसमें वक्रता केंद्र कौन है, वक्रता केंद्र बाबू ये है आपका वक्रता केंद्र। ई वाला फिगर इसमें बना लीजिएगा, इसमें वक्रता केंद्र में, ठीक। कोई दिक्कत, वक्रता केंद्र ये है बाबू, ताकि आपको पता चले कि हाँ कौन चीज कहाँ रहता है, वक्रता केंद्र, ठीक। कोई दिक्कत, वक्रता केंद्र कौन सा है, ये है बाबू आपका वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। बाबू ये आपका पीसी जो है, सी जो है, इसे सी से सूचित किया जाता है, लिख लीजिएगा, इसे सी से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है, ठीक। यहां तक क्लियर बाबू, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख रहे हैं तो पोस्ट कर लिख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भाई क्या पढ़े हम, 1 नंबर का पढ़े ध्रुव पढ़े, 2 नंबर वक्रता केंद्र पढ़े, वक्रता केंद्र पढ़े, केंद्र। अब 3 नंबर देखेंगे वक्रता त्रिज्या। देखिए ये गोलीय दर्पण है, ठीक है, यहाँ गोलीय दर्पण है, ठीक है। केंद्र को सी कहते हैं, ठीक है। और जब हम लोग को गोले में त्रिज्या का जरूरत पड़ता है तो मैथ में आप पढ़ेंगे 9th में कि बाबू ये आपका त्रिज्या होता है जिसको रेडियस जिसका इंग्लिश होता है जिसको आर से सूचित किया जाता है, ठीक है। तो बाबू यही दर्पण में इसको कैसे बोलेंगे, तो ऐसे कहेंगे गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, ये गोलीय दर्पण है ना, इसको यहाँ पे काट कर ला दिए, किसी खोखले गोले का भाग है, जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को, उसी की त्रिज्या को, यहाँ से यहाँ की बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, उसी की त्रिज्या को दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहिएगा, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को, यानी इसको आर को, सीपी आपका त्रिज्या है, सीपी, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी ये सीपी, उसकी त्रिज्या को दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। इसका डिफिनीशन लिखवा दें। देखिए वक्रता त्रिज्या क्या कहिएगा, गोलीय दर्पण भाग होता है
त्रिज्या को दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं। देखिए भाई मेरे थोड़ा सा इंक कम हो गया है, इंक डाल रहे हैं, देखिए ऐसे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। देखिए पहले समझ लीजिए, वक्रता त्रिज्या गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। वक्रता त्रिज्या को किससे सूचित किया जाता है जी? इसे, रुकिए एक मिनट, इंक थोड़ा सा डालें। देखिए अभी वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं बताया है? गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। अब देखिए वक्रता त्रिज्या के बाद आपका आएगा बाबू फोकस दूरी किसे कहते हैं, ठीक है। वक्रता त्रिज्या को आर से सूचित किया जाता है। चलिए देखिए वक्रता त्रिज्या कहते हैं या वक्रता त्रिज्या कहलाता है, ठीक है। अब देखिए इसे किससे सूचित किया जाता है? इसे आर से सूचित किया जाता है, आर से सूचित किया जाता है, ठीक है। वक्रता त्रिज्या को आर से सूचित किया जाता है। बाबू यहाँ पे वक्रता त्रिज्या कौन है? देखिए सी से पी तक के बीच की दूरी, यही ना बाबू वक्रता त्रिज्या है। देखिए यही ना वक्रता त्रिज्या है आपका सी पी। मान चलिए गोला है, ये सी है और ये आपका पी है, तो यही ना वक्रता त्रिज्या जिसको आर से सूचित करते हैं, रेडियस के नाम से जाना जाता है। तो बाबू इसको कैसे कहते हैं? गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को यही ना त्रिज्या को क्या कहते हैं? दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहा जाता है, ठीक है। इसे आर से सूचित किया जाता है। यहाँ पे सीपी बाबू वक्रता त्रिज्या है, यहाँ सीपी यानी सी से लेकर पी तक के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या है, ठीक। कोई दिक्कत? ये वाला आप फिगर बना लीजिएगा, इसमें भी ये वक्रता केंद्र है और ये दूरी यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी है वक्रता त्रिज्या है, ठीक है। कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी को कोई समस्या? बोलिएगा भाई मेरे, यदि कोई दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए लेना चाहते हैं तो, ठीक। आगे बढ़िए। देखिए अब क्या क्या चीजें इसमें होती हैं। आइए यहाँ से फिर से रॉक करते हैं। ये आपका क्या है? ये बाबू आपका क्या है? ध्रुव है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं, ठीक है। ये पी से पोल, इंग्लिश में इसका होता है पोल, जिसे पी से सूचित किया जाता है, ठीक है। तो क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। क्लियर? गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं बाबू? ध्रुव कहते हैं, ठीक है। उसके बाद बाबू यहाँ पे सी आता है, वक्रता केंद्र, जो अभी बताए हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देना, थोड़ा सा डिस्टेंस लेकर। यहाँ पे सी आता है बाबू, वक्रता केंद्र, ठीक है, यहाँ पे होता है। तो देखिए गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को दर्पण का क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं, जिसे सी से सूचित किया जाता है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण का
वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्लियर। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये 3 डिफिनीशन आपका क्लियर हुआ। ध्रुव किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को दर्पण का भी वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है। और वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके त्रिज्या को दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यहाँ तक क्लियर। ठीक, आगे बढ़ा जाए। देखिए आगे 4 नंबर क्या आता है बाबू आपका? फोकस दूरी। फोकस दूरी। ठीक है। देखिए यहाँ पे बाबू एफ होता है आपका। ठीक है, एफ होता है ना जी। तो एफ होता है तो आप कहेंगे फोकस दूरी किसे कहते हैं? तो देखिए यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को ना फोकस दूरी कहेंगे, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहेंगे। तो डिफिनीशन ऐसे थोड़ी बताइए कि यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को, इसका कुछ नाम होता है। इसका नाम क्या है? ध्रुव। इसका क्या नाम है? फोकस। इसका नाम है फोकस और इसका नाम है ध्रुव। तो क्या कहेंगे बाबू? कहेंगे ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को, ये जो दूरी बच रहा है ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? फोकस दूरी कहेंगे। फोकस दूरी। फोकस दूरी को क्या कहेंगे? ध्रुव और फोकस। ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? फोकस दूरी कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू? ध्रुव और फोकस। ध्रुव और फोकस, ये ध्रुव है, पी है, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, फोकस दूरी। ठीक है, क्या कहिएगा बाबू? ये आपका ध्रुव है और ये फोकस है, इसी के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? फोकस दूरी कहेंगे। तो लिख सकते हैं गोलीय दर्पण के, गोलीय दर्पण के ध्रुव एवं फोकस के बीच के दूरी को क्या कहेंगे बाबू? फोकस दूरी। क्लियर। देखिए क्या कहिएगा? ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी है ना, बीच की दूरी है बाबू, यहां से लेकर यहां तक के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? फोकस दूरी कहेंगे। क्लियर। यहाँ पे बाबू क्या है? फोकस दूरी क्या है? यहाँ एफ से पी से या पी से एफ के बीच की दूरी क्या है? फोकस दूरी है। दूरी। ठीक, क्लियर। यहाँ तक किसी को कोई समस्या? देखिए आगे देखिए। अब देखिए आता है बाबू 5 नंबर आपका आता है प्रधान अक्ष किसे कहते हैं? प्रधान अक्ष, या एक और इसका नाम होता है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, या इसको प्रिंसिपल एक्सिस इंग्लिश में भी बोला जाता है। ठीक है, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो बाबू देखिए ये तो हम समझ लिए एक गोलीय दर्पण है, इतना तो समझ लिए। गोलीय दर्पण खोखले गोले का भाग है। कौन सा दर्पण है? ये अवतल दर्पण है। ठीक, अवतल दर्पण है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर क्या था? ध्रुव किसे कहते हैं? तो गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण के मध्य बीच वाले भाग को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। क्या कहिए? गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। क्लियर। अब देखिए ध्रुव के बाद क्या आता है? वक्रता केंद्र आता है। तो गोलीय दर्पण, ये गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को, यानी केंद्र सी को, यानी इसका केंद्र को, केंद्र सी को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। क्लियर। अब वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? तो फिर गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को, यानी यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या को क्या कहते हैं? दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, उसके बाद फोकस दूरी किसे कहते हैं? ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, अब आइए प्रधान अक्ष पे आते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो यहाँ से यहाँ तक ये जो लाइन आपको दिख रहा है इसी को कहते हैं प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो आपको लाइन दिख रहा है ये, इसी को कहते हैं प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। ठीक है, तो बाबू इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि प्रधान अक्ष किसे कहते हैं? तो इनका काम क्या है? इसको और इसको मिलाना, यही ना काम कर रहे हैं प्रधान अक्ष। यहाँ से इसको लाकर यहाँ तक मिला दे रहे हैं। तो ऐसे कहेंगे कि वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र से ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे बाबू?
वक्रता केंद्र सी से पी यानी ध्रुव, सी से पी को मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे? प्रधान अक्ष कहेंगे। अब सी पी ना बोलकर इसका हिंदी नाम बोल दीजिएगा, क्या कहिएगा? वक्रता केंद्र से ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, यही ना रेखा है जी। वक्रता केंद्र से ये वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र, ठीक है, ये बाबू आपका वक्रता केंद्र है, ठीक है। इसको सी से सूचित करते हैं, तो क्या कहिए? वक्रता केंद्र से ध्रुव यानी पी, वक्रता केंद्र से ध्रुव को मिलाने वाली रेखा जो है, यही ना रेखा है, इसी को प्रधान अक्ष कहते हैं, ठीक है। आइए प्रधान